नमस्कार, न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर दंडोती और आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में हो रहे दल बदल को लेकर। जी हां, ये सवाल इसलिए उठा है कि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में इस समय कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कल ही कांग्रेस के पूर्व विधायक शशांक भार्गव ने बीजेपी का दामन थामा। इसके अलावा हम देख सके हैं कि कई पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री, पूर्व विधायक लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और एक आंकड़ा जो मध्य प्रदेश की बीजेपी बता रही है, जो न्यू टोली ज्वाइनिंग के संयोजक के नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 16,000 से ज्यादा बड़े कांग्रेस के नेता अब तक मध्य प्रदेश में शामिल हो चुके हैं। पर क्या इनका भविष्य बीजेपी में सुरक्षित है? क्योंकि कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि जो नेता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में गए उनमें से कई नेता हंसिए पर है। क्या ये वाकई में सच है और इनका क्या होगा? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है जिसमें पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह कार्यकर्ताओं के बीच में ये कहते नजर आ रहे हैं, अमित शाह के रेफरेंस से, कि जब 15 साल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं मिला तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अभी 15 दिन हुए हैं उनको आखिर क्या मिलेगा। ये रेफरेंस दिया उन्होंने। हालांकि ये जिक्र किया कि अमित शाह ने ये बात कार्यकर्ताओं के बीच में ग्वालियर के अंदर कही थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश मौजूद। राकेश, बड़ा मौजूद सवाल है एकदम। भूपेंद्र सिंह ने हंसी मजाक में चर्चा की, अमित शाह का रेफरेंस दिया पर लेकिन कांग्रेस जो सवाल उठा रही है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेताओं का हश्र सबने देखा है क्या हुआ है। लिस्ट कांग्रेस ने जारी की थी 50 से ज्यादा नेताओं की, जो बड़े नेता थे, कि आज अपने घर बैठे हुए। हाँ बिल्कुल। और जो भूपेंद्र सिंह की हम वीडियो की बात कर रहे हैं, ये पुराना वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस वीडियो को लेकर मैदान में है। और कांग्रेस जो बार बार कह रही है, जो उसकी पार्टी के नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो पदाधिकारी हों या कार्यकर्ता हों, और बीजेपी भरोसा दिला रही है कि उनके परिवार के सदस्य हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो हमला बोला है इस वीडियो के जरिए कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। और जो वीडियो जारी किया गया है उसमें तो कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के वो लोग जो कि 15 साल से बीजेपी के हैं, कई कार्यकर्ता को कुछ नहीं मिला है। तो जाहिर तौर पर है, चुनाव के बीच ये वीडियो बड़ा जोर शोर से वायरल हो रहा है। कांग्रेस को एक मौका मिल गया है बीजेपी पर हमला बोलने का, और जो खासतौर पर उन पर हमला बोला जा रहा है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, क्योंकि उन पर हमेशा कटाक्ष कांग्रेस करती है, उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त बताती आई है, उनको कहती आई है कांग्रेस की ये स्वार्थी हैं। हालांकि बीच बीच में इस बात का जिक्र होता है कि ये दबाव के चलते जा रहे हैं, लेकिन उन पर हमला बोलने का कांग्रेस को सीधा सीधा मौका मिल गया है और हमला एक बार एक लगातार बोला जा रहा है। बाकी हमला मिल गया पर लेकिन देखो सभी को तो नहीं मिल सकता। बड़ी संख्या में अगर लोग आएंगे, स्वाभाविक बात है कि जो काम का होगा उसको काम दिया जाएगा, ये बात सबको मालूम। पर लेकिन हमने देखा, हम ज्यादा पुराने रेफरेंस की बात नहीं कर रहे, हम नए रेफरेंस की बात कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समय जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में, सारे विधायकों को टिकट मिला, जो मंत्री थे सबको मंत्री पद दिया गया, जो मंत्री नहीं थे उनको मंत्री बनाकर चुनाव लड़ाया गया। चुनाव में हारा गया तो बात अलग है, पर लेकिन जब 23 की बारी आई तो उनमें से कई के टिकट कटे। लाजमी बात है कि बाई इलेक्शन में कुछ लोग हारे होंगे, कुछ और भी कारण रहे, पर लेकिन मंत्री बनाया गया, निगम मंडल में मंत्री का दर्जा दिया गया। सुरेश पचौरी हाल ही में आए हैं, स्टार प्रचारक है सुरेश पचौरी, हमने देखा। इधर सिंह कंसाना मंत्री है, तुलसी सिलावट अभी भी मंत्री है, गोविंद सिंह राजपूत अभी भी मंत्री है, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री है, सांसद बनने वाले हैं। फिर ये सवाल क्यों? पर लेकिन भूपेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं के बीच का, क्योंकि कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश थी कि बीजेपी के कार्यकर्ता धैर्य रखे थे, ज्वाइनिंग हो रही है, डरे नहीं, या फिर ये बताने की कोशिश थी कि कांग्रेस में आ रही है, उससे ज्यादा बीजेपी के लोग खुश नहीं है। देखिए, दरअसल जो वीडियो को देखे ना, तो ये वीडियो उससे जोड़कर देख सकते हैं कि जब भूपेंद्र सिंह के सामने जो चौबे पूर्व विधायक है, चुनाव अरुणोदय चौबे चुनाव लड़ते हैं, और एक बड़ा चेहरा है बुंदेलखंड का कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। और भूपेंद्र सिंह नहीं चाहते थे कि अरुणोदय चौबे बीजेपी में आए, क्योंकि अरुणोदय के भरोसे और उनके कह सकते हैं सहारे भूपेंद्र सिंह एक बड़ा कद के रूप में उभरे हैं, और अरुणोदय चौबे को कई बार उन्होंने शिकस्त दी है। इस बात को लेकर भूपेंद्र सिंह नाराज भी थे कि अरुणोदय चौबे को शामिल नहीं किया जाए, हालांकि पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी गई। और जब जो सामने खिलाफ है वो पार्टी में आ रहा है, और हो सकता है कि ये वीडियो उसी के बीच का हो, उस दौरान ये भूपेंद्र सिंह का बयान देना कि जो कांग्रेस के लोग उनकी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी में आ रहे हैं। सिंह ने एक बड़ी ज्वाइनिंग कराई थी, राहुल लोधी की बड़ी ज्वाइनिंग थी जो भूपेंद्र सिंह ने ज्वाइनिंग कराई थी। उनको बाई इलेक्शन में टिकट मिला, वो चुनाव हार गए अजय टंडन से। इस बार जयंत मलिया को टिकट दिया, ये माना जा रहा था कभी क्या होगा, पर निगम मंडल में उनको मंत्री बनाकर रखा गया था। पर इस बार लोकसभा का टिकट मिला है, जो बात भूपेंद्र सिंह कार्यकर्ता को करे, उनकी एक ज्वाइनिंग थी, पर लेकिन उसको लोकसभा का टिकट मिला है। बिल्कुल, ये हम देखें कि चाहे वो जो सिंधिया से लेकर सरोज पचौरी तक हों, और बीजेपी के जो बड़े नेता बार बार कहते हैं कि किस कार्यकर्ता की कब और कहाँ कैसी उपयोगिता जो है,
ये पार्टी तय करती है। हम देखें मध्य प्रदेश में जो हाल ही में चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, वर्तमान मुख्यमंत्री हटा दिए गए शिवराज सिंह चौहान, और ये कहा गया बार बार कि वो हाशिए पर हैं, लेकिन अब वो फिर सांसद हैं और ये कहा जा रहा है कि उनको केंद्र में बड़ा पद मिलेगा। तो किस कार्यकर्ता, किस पदाधिकारी की कब उपयोगिता, कब उपयोग करना है, कोई छुपा हुआ नहीं कहा जा सकता। कब किसकी किस्मत जाके समय पर किसकी उपयोगिता है, कौन नेता बन जाए। हमने देखा अटल जी 75 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने, जो बाइडेन देखो आप 80-81 साल की उम्र में राष्ट्रपति है। लेकिन जो जहाँ तक भूपेंद्र सिंह का जो आशा है, भूपेंद्र सिंह का आशा इसी समझ सकते हैं कि वो बेहद नाराज थे अरुणोदय चौबे के बीजेपी में शामिल होने से, और जो भूपेंद्र सिंह के लोग हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच बात कह रहे हैं, वो ये बताने का जरूर प्रयास कर रहे होंगे कि जो कांग्रेस से अरुणोदय चौबे उनके साथ वाले बीजेपी में आए हैं, उनको विधानसभा चौबे की चर्चा 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले भी चल रही थी। उसमें कहा जा रहा था भूपेंद्र सिंह का बड़ा रोल है, क्योंकि वो चाहते थे कि कांग्रेस में खड़ी हो, लिहाजा अरुणोदय चौबे को शामिल कराया जाए। उनको मालूम था उनका टिकट तो कटना नहीं है, वो लेकर भी आए। तो एक भूमिका उनकी कही जा रही हो सकता है कार्यकर्ताओं को समझाने की बातों पर। लेकिन मैं एक सवाल इसलिए भी कहूंगा, मैं भी थोड़ी देर पहले हमारा जो एक और डिजिटल प्लेटफॉर्म है luluna.com, उसके लिए खबर ले रहा था कि कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेताओं को कितना फायदा हुआ। अभी मौजूदा तौर पर देखकर लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, उनमें 6 से 7 ऐसे बड़े चेहरे मेरे को समझ में आया कि जो कांग्रेस के समय हुआ करते थे उनको कुछ नहीं मिला था, लेकिन जैसी बीजेपी में वो सांसद बन गए। राहुल देव प्रताप सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, 2014 में सांसद बने, 19 में सांसद बने, अभी मंत्री है। इसी तरह अगर हम देखें तो गणेश सिंह वो जनता दल में हुआ करते थे, कभी वो बीजेपी में लगातार लंबे समय से सांसद है। हिमाद्री सिंह 2016 का बाई इलेक्शन लड़ी, चुनाव हारी ज्ञान सिंह से, 2019 में टिकट मिला, आज हिमाद्री सिंह सांसद है, फिर से टिकट उनको मिला है। ऐसी अगर हम बात करें तो एक लंबी फहरिस्त है, उसमें पूरी लिस्ट अगर हम निकाल के देखेंगे। भाजपा प्रसाद टिकट मिला था कांग्रेस का, और टिकट मिलने के बाद उन्होंने टिकट छोड़ दिया था पंडित से, वो बीजेपी ने टिकट दिया, वो सांसद बना, लेकिन दोबारा मौका उनको नहीं मिला। ये भी एक लंबी फहरिस्त में उनका भी नाम शामिल है। एक लंबा क्रम में बिल्कुल अगर देखेंगे जो लोग आए, और केपी यादव बिल्कुल बाई इलेक्शन में बीजेपी में शामिल होते, सिंधिया जी को छोड़कर, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता को के चुनाव में लाया, सांसद ने दोबारा मौका ना मिला, लेकिन कम से कम वो नेता बने, सांसद बने। देखिए बिल्कुल बीजेपी में जो कांग्रेस से तमाम नेता आए हैं उनको मौका नहीं मिला, ये कहना तो कांग्रेस का जो आरोप है वो बेबुनियादी कहा जाएगा। लेकिन हाँ, कई चेहरे ऐसे हैं जिनको मौका मिला है, लेकिन सभी को मौका मिलेगा ये कहना थोड़ा सा इसमें ठीक नहीं है। क्योंकि देखें अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा के चुनाव पे बीजेपी टिकट डिक्लेयर कर चुकी है। अब जो मौका देने की बारी है, अब दो ही चीज़ बहते, या तो संगठन में उनको मौका दिया जाए या फिर निगम मंडल में मौका दिया जाए। लेकिन उनकी जो सीटें हैं, उनकी जो संख्या है वो सीमित है। तो ऐसे में जिस हिसाब से ग्रुप के साथ हजारों की संख्या में जो लोग शामिल हो रहे हैं उनको सीधे तौर पर सीधा लाभ मिलेगा, ये जरूर कांग्रेस की बात संभव नहीं है। कि 7 ऐसे चेहरे थे जिनको कांग्रेस में आने के बाद बीजेपी ने टिकट दिया, 7 नए चेहरे, सातों के सातों जो है ना वो विधायक बने। कांग्रेस ने मौका दिया, कांग्रेस में तो इससे ज्यादा मौका दिया, पर लेकिन वो जीत के नहीं आ पाए। उनमें से अगर भगत सिंह शेखावत को हम छोड़ दें, सतीश सिकरवार चूंकि वो एक बाई इलेक्शन जीत कर आ चुके थे, पर लेकिन मान लेते सतीश सिकरवार को छोड़ दें तो बाकी के लोग चुनाव हार गए थे। बुद्ध सिंह भगत हो या दूसरे कई बड़े चेहरे जिनका टिकट काटा गया था, शामिल हुए थे उसमें लेकर, पर 7 ऐसे चेहरे, सातों के साथ विधायक बने, ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड था। तो मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप का राजनीति, इसलिए कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। पर लेकिन सवाल इसलिए बड़ा ही बन रहा है राकेश कि जो बात की जा रही है कि भगदड़ कांग्रेस के अंदर मची है, क्या कांग्रेस इस वीडियो के बारे में भगदड़ को रोकने की कोशिश है? देखिए रोकने का प्रयास जरूर कांग्रेस करेगी, लेकिन इस वीडियो का उस भगदड़ को रोकने में कांग्रेस कामयाब होगी ये कहना बहुत जल्दबाजी है। दरअसल देखा जाए तो अभी जो पूरा देश में मामला बन रहा है कि देखिए मोदी सरकार है ये मान के लोग चल रहे हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं उनको अब कांग्रेस में मौका या नहीं मिला या अब नहीं मिल पा रहा है, तो खासतौर पर वो लोग आ रहे हैं। बीजेपी को लग रहा है कि इनके आने से बीजेपी को फायदा होगा, तो बीजेपी उनको लगातार ला रही है। तो कांग्रेस अपने तमाम प्रयास कर रही है रोकने के लिए, लेकिन कांग्रेस नहीं रोक पा रही है। बीजेपी का टारगेट इस बार ऐसा ना कि बीजेपी ने तय कर रखा है। पहले होता था कि हम इससे ज्यादा ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, हमने देखा कि बहुत ज्वाइनिंग होगी, नहीं करना क्या होगा इस पर, लेकिन इस बार ऊपर से निर्देश है कि आप जितने कांग्रेस ला सकते हो, क्योंकि बूथ पर कांग्रेस को खत्म करना है। कांग्रेस देश के अंदर बीजेपी के बाद दूसरी ऐसी बड़ी पार्टी है जिसका पूरे देश के अंदर अस्तित्व है। लगभग 9 करोड़ से 11 करोड़ कमिटेड वोटर कांग्रेस के पास अभी भी है। 9 करोड़ 11 करोड़ एक बड़ा आंकड़ा है, यानी कि 10% जो वोटर है वो अभी भी कांग्रेस के पास में है। और वोटिंग परसेंटेज हमने देखा है कि अगर पिछले मोदी लहर को छोड़ दिया जाए तो 35-40% रहता है, उसमें अगर 10% या 12% कोई वोट लेकर आए, 13% कोई वोट लेकर आए, तो देश की सबसे बड़ी पार्टी वो बन जाती है, वो 16% से 15% पर
लेकिन इस बार बीजेपी ने थोड़ा ट्रेंड चेंज किया 14-19 के बाद में। तो बीजेपी को लगता है कि छोटे दलों को तो खत्म किया जा सकता है क्षेत्र में, असर नहीं, पर कांग्रेस को करना है तो ये बढ़िया तरीका है। उनके जो प्रभावशाली नेता, अगर वो पार्षद भी है, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष अगर लाएंगे तो असर पड़ेगा, सीधे तौर पर असर पड़ेगा। उसमें बीजेपी जो मिशन 29 को लेकर चल रही है मध्य प्रदेश में, हालांकि हम 19 की बात करें तो 28 सीट बीजेपी के पास थी और छिंदवाड़ा सीट वो भी मात्र 37,000 से नकुलनाथ जीते थे। तो बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी यही है कि जो कांग्रेस के कमिटेड वोटर्स हैं, उन जिनके वो नेता हैं, उन नेताओं को लाया जाए ताकि जो उन नेताओं के जरिए कांग्रेस का वोट बैंक बीजेपी के पक्ष में लाए। बीजेपी ने जो एक तैयार फॉर्मूले तैयार किए कि ये हर मतदान केंद्र पर 370 वोट अधिक करवाना है, 10% वोट प्रतिशत बढ़ाना है, जो कि 57 था 67% करना है। मतलब आप 57 तो आप 50% ज्यादा चुनाव तो जीते रहे हो। तो इसके लिए जितने फार्मूले हैं, इसका एक सटीक फार्मूला ये भी निकल कर आया है कि कांग्रेस के नेता अपने सदस्यों के साथ, पार्षदों के साथ, या जिला पंचायत पे अध्यक्ष पर पद है या जनपद पंचायत पर हैं या फिर कोई महापौर है, तो उनको लाए जाएंगे तो उनके साथ वोट बैंक भी आएगा। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो 2 फॉर्मूले चल रहे हैं कि हर मतदान केंद्र पर 370 वोट अधिक लाना है और 10% वोट बैंक बनाना है, इसी की रणनीति के तहत ये तमाम जो पूरी कवायद चल रही है जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं को लाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल हम बात करें इस वीडियो को लेकर, जो बात उठी है, कांग्रेस प्रयास जरूर कर रही है माहौल बनाने का, लेकिन कांग्रेस कितना कामयाब होती है, क्योंकि बीजेपी की अगली प्लानिंग ये है कि एक रिकॉर्ड बनाना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। अभी तो बड़े पदाधिकारी हैं, जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं को एक साथ ज्वाइनिंग कराने की बीजेपी की तैयारी कराने की प्लानिंग है। और निश्चित तौर पर एक वीडियो बड़ी वायरल हो रहा हो पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह का, और बाजी सवाल है बिल्कुल कि 15 साल में बीजेपी का कार्यकर्ता सरकार रहती है, उनको क्या मिला? ये तो बीजेपी बताएगी कि अपने कार्यकर्ताओं को क्या दिया, पर लेकिन जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं उनको क्या मिलेगा? क्या ये चुनावी भर्तियां? इस सवाल का जवाब निश्चित तौर पर भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। नमस्कार।